हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निकोला क्लासेस। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम देख रहे हैं मोशन की 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस डे 1 का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले को पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लें फटाफट से और इस पे आएँ। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A car is moving along a straight road at a steady speed. It travels 150 meters in 5 seconds. और हमसे पूछ रहा है what is the average speed? How far does it travel in 1 second? और 2 और पार्ट दे रखे हैं, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, a car is moving along a straight road at a steady speed. अब तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि स्टेडी स्पीड क्या होता है। स्टेडी स्पीड होता है हमारा कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रैक्टिकली दिस इज इम्पॉसिबल कि हम कांस्टेंट स्पीड पे चल लें, पर कांस्टेंट स्पीड पे यहाँ पे थ्योरेटिकल हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, इसलिए हमें बोला है कि कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, यानी कि उसकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 150 किलोमीटर्स इन 5 सेकेंड्स। तो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड क्या होगी। अब हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो यहाँ पर कुछ और तो है नहीं, बस उसने 150 किलोमीटर्स चला है, तो 150 हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। 150 मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं मीटर्स चला है वो 5 सेकेंड्स के अंदर, ना किसी कोई और डिस्टेंस चला है वो, ना कोई और टाइम उसने यूज़ किया है। तो टोटल टाइम भी हमारा 5 सेकेंड्स होगा, टोटल डिस्टेंस भी हमारा 150 मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि 30 मीटर्स वो कवर कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 30 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है वो 1 सेकेंड के अंदर। तो फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि हाउ फार, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब बोल रहे हैं हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। मैंने क्या बताया है, इसका मतलब ये है 30 मीटर्स इन 1 सेकेंड, यानी कि 30 मीटर्स ट्रेवल किया उसने 1 सेकेंड में। बट तुम क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पेपर में, तो तुम करोगे क्या, हमारी स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या फार्मूला होता है, हम बोल रहे हैं हाउ फार, तो हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड हमारे को पता है 30 मीटर पर सेकेंड है, और 1 सेकेंड में पूछ रहा है कितना चला, तो टाइम क्या हो गया हमारा 1 सेकेंड, तो क्या हो गया यहाँ से 30 मीटर्स। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 30 मीटर्स। वहीं मैं तुम्हें कह दी कि 30 मीटर का वर्क करेगा 1 सेकेंड में, इस यहाँ से साफ साफ रिप्रेजेंट हो रहा है 30 मीटर्स इन 1 सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 30 मीटर्स होगा, कवर करेगा 30 मीटर्स इन 1 सेकेंड। अब सी पार्ट पर देख लेते हैं, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स में कितना फार ये ट्रेवल करेगा। तो ऐसे जैसे इसमें किया था वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सही समझे तुम। तो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर गलती से बोल दिया है, फ्लो बन रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मिनट सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करेगा वो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी। तो मैं इसके आगे कर देती हूँ। तो स्पीड है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या दिया हुआ है हमें 6 सेकेंड्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 30 इंटू 6, यानी कि 180 मीटर्स ट्रैवल करेगा वो 6 सेकेंड्स में। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड में कितना मूव करेगा, स्पीड इंटू टाइम इज 180 मीटर्स। अब लास्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल 240 किलोमीटर्स। 240 मीटर्स को कितना टाइम लेगा। अब पूछ रहे हैं कि हमें टाइम कितना लगेगा, टी पूछ रहा है अब हमें टाइम, और हमें स्पीड तो पता ही है क्योंकि वो हर सेकेंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड तो हमें पता ही है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, 240 ट्रेवल करे, कितने टाइम में कवर करेगा वो। तो हमें क्या पता है, डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम है हमारा t जो कि हमें निकालना है, स्पीड है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है 240 मीटर्स। तो क्या आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू t। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा आंसर 8। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, 8 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो 8 सेकेंड में 240 मीटर्स ट्रैवल करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें बताना था एवरेज स्पीड क्या होगी अगर उसने बस 150 मीटर्स ट्रैवल किया इन 5 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 150 ही होगा और टोटल टाइम होगा हमारा 7 से 5 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वहाँ से हमने एवरेज स्पीड निकाली। तो एवरेज स्पीड आई हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमें सेकेंड में पूछ रहा था कि एक सेकंड में कितना कवर करेगा। तो स्पीड इनटू टाइम लगा दिया तो 30 मीटर्स आ गया हमारा। अब पूछो तो 6 सेकंड में कितना करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम लगाया दोबारा से 180 मीटर्स आ गया। अब लास्ट में पूछ रहा था कि डिस्टेंस कितना 240 कवर किया है तो टाइम कितना लगेगा, उल्टा पूछ रहा था टाइम कितना लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने वही फॉर्मूला लगाया तो हमारे वहाँ से टाइम आ गया 8 सेकेंड्स। यहाँ पे अब की बार हमें डिस्टेंस और स्पीड पता था, पिछली बार हमें टाइम और स्पीड पता था, हमें डिस्टेंस निकालना था। यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड पता था, टाइम निकालना था। उल्टा आया थोड़ा सा इसमें। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमसे पूछ सकते हो, या तो हमें DM कर सकते हो या कमेंट में भी पूछ सकते हो, जैसे कि तुम्हें पता है। और अगर तुमने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अ बॉडी इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। एक सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस है r हमारा। What will be the distance travel or displacement travel a body when it covers half revolution? हाफ रेवोल्यूशन का मतलब यानी कि हाफ सर्कल जब चला है उसे हम हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर उसने यहाँ से ए पॉइंट से शुरू किया है और वो बी पॉइंट पे आ गया है तो इसे हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया जब उसने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है। तो ए से बी पे पहुंचा तो यानी कि हाफ जो हमारी सरकमफ्रेंस है उसको कवर किया, ए से बी पर हमारी हाफ सरकमफ्रेंस हो गई उसको कवर किया। वही हमारा क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस से ए से बी ट्रैवल किया जो कि हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस है। तो हाफ और डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, वो हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो कि 2 पाई r होती है। तो हमारा यहाँ पे पाई r डिस्टेंस उसने कवर किया है। हाफ रेवोल्यूशन कवर करने में ए से बी पे गया, हाफ रेवोल्यूशन है यहाँ से, तो ए से बी ट्रैवल किया हाफ रेवोल्यूशन है यानी कि हाफ ऑफ 2 पाई r, यानी कि हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हाफ इंटू 2 पाई r इज पाई r, ये डिस्टेंस उसने कवर किया। क्योंकि जो डिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे हम चलते हैं, बाउंड्री जहाँ पे हम चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ 2 पाथ है यहाँ पे हमारे, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 पाथ हैं। पर ये और ये हम अलग अलग नहीं मानते, एक ही मानते हैं क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस ही हाफ रेवोल्यूशन ही कवर कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं मेन 2 पार्ट हैं, 2 पाथ हैं। तो एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया। तो ए से बी पर जब इस पाथ से गया तो उसने पाई r डिस्टेंस को कवर किया था, पर इस पाथ से भी जा सकता था और इस पाथ से जाएगा तो ये है, हमें दिख रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ है। जब कोई लाइन स्ट्रेट फाइनल और इनिशियल पॉइंट से जुड़ी होती है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बनाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जुड़ी है फाइनल और इनिशियल पॉइंट से, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये डिस्प्लेसमेंट पाथ हुआ हमारा। तो ये कितनी हुई, ये हुआ हमारा 2r, r प्लस r, 2r, क्योंकि हमारा ये डायमीटर है ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डायमीटर के इक्वल
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होगा हमारा डी के इक्वल, यानी कि 2r के इक्वल। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसमें पूछ रहा था ये कि एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका जब वो हाफ रेवोल्यूशन को कवर करेगा। तो जब वो हाफ रेवोल्यूशन करेगा यानी कि ए से बी पे पहुंचेगा तो वो हाफ सरकमफ्रेंस चल जाएगा, हाफ सरकमफ्रेंस चल जाएगा, तो हाफ इंटू 2πr इज πr। और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो ए से बी तक जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्ले करती है, वो है हमारी डायमीटर के इक्वल जो कि है 2r के इक्वल। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 2r के इक्वल। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी नहीं समझ में आए तो तुम कमेंट कर सकते हो जैसे मैंने बताया तुम्हें। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा देना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, खुश रहें, एंजॉय करते रहें। बाय बाय।